एसक्यूएल में ग्रुप बाय कमांड हम तब यूज करते हैं जब हमें ग्रुप्स बनाने हो रोज के, और ग्रुप्स बनेंगे जिनकी सेम वैल्यूज होती हैं, तो इट ग्रुप्स द रोज दैट हैव सेम वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे काउंट करना है कि अमेजोन के कितने यूजर्स हैं कंट्री वाइज, लाइक इंडिया में कितने यूजर्स हैं अमेजोन के, अलग अलग कंट्रीज में, यूएसए में कितने हैं, अफगानिस्तान में कितने हैं, तो अलग अलग कंट्रीज में कितने यूजर्स हैं। तो इंडिया का मुझे एक ग्रुप बनाकर काउंट करना पड़ेगा, देन यूएसए का एक अलग ग्रुप बनेगा, अफगानिस्तान का एक अलग ग्रुप बनेगा, मीन्स कंट्री वाइज ग्रुप्स बनेंगे और फिर मुझे उस पर कुछ काम करना है। देन वी विल यूज द ग्रुप बाय कमांड। ग्रुप बाय हम यूज कर सकते हैं सेलेक्ट के साथ, और उसमें हम कॉलम मेंशन करेंगे कि किस कॉलम पर हमें ग्रुप्स बनानी है। सिंटेक्स इज सेलेक्ट कॉलम नेम, सेलेक्ट के साथ कॉलम का नाम आएगा, एग्रीगेट फंक्शन भी आ सकता है, देन फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, अगर कोई कंडीशन है पर्टिकुलर रोज पर तो वी कैन राइट दैट, देन ग्रुप बाय कॉलम नेम, किस कॉलम के हम ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, और अगर हमें ग्रुप्स पर कंडीशन लगानी है देन वी विल यूज हैविंग क्लॉज। सो लेट अस सी द क्वेरी। क्वेरी है कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी है, टोटल सैलरी कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हर डिपार्टमेंट की मींस हमें डिपार्टमेंट के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। हमारी टेबल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स है, आईटी, एचआर और फिनेंस। तो इन 3 डिपार्टमेंट्स के ग्रुप्स बनेंगे, आईटी आईटी आईटी, देन एचआर 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 एचआर। तो उनकी करस्पॉन्डिंग सैलरी, आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी क्या है, 15,000 है, देन 35,000, देन 20,000। सो इट विल बी लाइक दिस। एक आइडिया दे रही हूं मैं, आईटी 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 दैट इज 15,000, देन 35,000, देन 20,000। एचआर का दूसरा ग्रुप बनेगा, एचआर 4 टाइम्स आ रहा है टेबल में, तो एचआर एचआर एचआर, and the salary, corresponding salary is 25,000, then 45,000, 40,000 and 30,000। और थर्ड हमारा ग्रुप बनेगा फिनेंस का। फिनेंस की सैलरी है, फिनेंस डिपार्टमेंट में जो सैलरी जाती है दैट इज 55,000 जाती है किसी एक एम्प्लॉय को, और दूसरा एम्प्लॉय भी फिनेंस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है जिसकी सैलरी है 65,000। तो ये 3 ग्रुप बन गए, एक आईटी का पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप एचआर का, और तीसरा ग्रुप फिनेंस का। अब इनकी टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो ये ग्रुप बन गया 15 + 35 + 20, इसकी टोटल सैलरी हमें डिस्प्ले करनी है। तो क्वेरी होगी इसकी सिलेक्ट सम सैलरी, टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो इसमें एग्रीगेट फंक्शन लगेगा, सम एग्रीगेट फंक्शन लगेगा, सैलरी कॉलम पर लगेगा, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इसमें हमने वेयर कंडीशन यूज नहीं करी क्योंकि पर्टिकुलर एक रो पर हमारी कंडीशन नहीं है, पर्टिकुलर हमें एक एक ग्रुप्स पर काम करना है, मल्टीपल रोज पर काम करना है। आईटी की 3 रोज हैं, एचआर की 4 रोज हैं, फाइनेंस की 2 रोज है, तो मल्टीपल रोज पर वी आर डूइंग वर्क, देयर इज नो कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल रो, तो इसलिए वेयर कंडीशन नहीं आएगी। तो ग्रुप्स, सबसे पहले ग्रुप्स बन जाएंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बनेगा, देन एचआर का, फिनेंस का, और फिर जो ये सम एग्रीगेट फंक्शन है इस ग्रुप पर वर्क करेगा 15 + 35 + 20। इसका आउटपुट आएगा सम सैलरी, पहला आईटी का जो टोटल आएगा दैट इज 70,000, देन एचआर की टोटल सैलरी है एचआर डिपार्टमेंट में 1,40,000, और फिनेंस डिपार्टमेंट की है 1,20,000। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। इफ आई वांट कि मैं यहां पर डिस्प्ले कर दूं डिपार्टमेंट भी कि 70,000 किस डिपार्टमेंट का है, तो आई विल राइट कॉमा डिपार्टमेंट, तो यहां पर डिपार्टमेंट भी डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज सबसे पहले ये आईटी डिपार्टमेंट की 70,000, देन एचआर एंड देन फिनेंस। सो दिस
is the way the group by clause work. Now the next query is find the maximum salary in each department. हर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट वाइज मुझे मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करनी है. तो डिपार्टमेंट के ग्रुप्स बनेंगे. जो अभी हमने प्रीवियस क्वेरी में देखा कि ग्रुप्स बनाए थे डिपार्टमेंट के आईटी आईटी आईटी. इस क्वेरी में हमें क्या करना है, हमें ग्रुप्स बनाने हैं. तो ग्रुप बाय से हम ग्रुप बना देंगे. देन अब इस ग्रुप में से मुझे मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है. 15,000, 35,000, 20,000. इसमें से क्या मैक्सिमम तीनों में से कौन सी है? 35,000. तो ये मेरा आउटपुट आना चाहिए कि आईटी डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी 35,000 है. नेक्स्ट एचआर डिपार्टमेंट इस ग्रुप की, ग्रुप सेकंड की मैक्सिमम सैलरी क्या है? तो ग्रुप सेकंड की मैक्सिमम सैलरी है 45,000. तो दिस शुड बी माई आउटपुट. 45,000 मेरा आउटपुट आना चाहिए. देन जो थर्ड ग्रुप है इसमें 55 और 65, इस ग्रुप में मैक्सिमम सैलरी क्या है? 65,000. तो 65,000 मेरा आउटपुट आना चाहिए. तो ग्रुप वाइज मुझे मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करनी है. तो लेट अस सी. सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट में आई विल राइट लेटर, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से मुझे कैलकुलेट करनी है. ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट वाइज पहले मुझे ग्रुप्स बनाने हैं. तो ग्रुप बाय मैंने डिपार्टमेंट लगाया. नाउ ग्रुप्स वाइज जब डिपार्टमेंट बन जाएंगे तो मुझे डिस्प्ले क्या करना है? एक तो डिपार्टमेंट डिस्प्ले करना है. तो DEPT डिपार्टमेंट कॉमा आई हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम सैलरी. तो मैं कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगी? मैक्स और ब्रैकेट में सैलरी. दिस इज द क्वेरी फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ग्रुप बाय के साथ जिस कॉलम का नाम होता है वही कॉलम सेलेक्ट के साथ आ सकता है. अगर यहां मैंने ग्रुप बाय के साथ डिपार्टमेंट लिखा है तो सिलेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ यही कॉलम आ सकता है, डिपार्टमेंट. अगर मुझे किसी और कॉलम का नाम यूज करना है लाइक सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, सिटी, कोई भी कॉलम नेम हो, एट्रीब्यूट हो, तो वो मैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज कर सकती हूँ. अगर मैं नॉर्मली कॉमा सिटी लिख दूंगी तो एरर आ जाएगी. तो ये एक कंडीशन होती है ग्रुप बाय की कि ग्रुप बाय के साथ जिस भी कॉलम का नाम होता है वही सेलेक्ट में आ सकता है. बाकी और भी कोई कॉलम अगर मुझे यूज करना है तो वो मैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करूंगी. तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा दैट इज DEPT और मैक्स सैलरी. तो डिपार्टमेंट पहला कौन सा है? आईटी डिपार्टमेंट. आईटी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी है 35,000. देन एचआर दूसरा ग्रुप बनेगा एचआर का, उसमें से मैक्सिमम सैलरी इस ग्रुप पर ये एग्रीगेट फंक्शन वर्क करेगा एचआर ग्रुप पर और मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करके देगा 45,000. देन थर्ड ग्रुप है फिनेंस, उसमें मैक्सिमम सैलरी है 65,000. सो दिस इज माय फाइनल आउटपुट फॉर दिस क्वेरी. तो ये ग्रुप्स बने, ग्रुप 1 आईटी का, ग्रुप 2 एचआर का, ग्रुप 3 फाइनेंस का. ये ग्रुप्स बने हैं. उस पर इस ग्रुप पर एग्रीगेट फंक्शन काम करेगा दैट इज 35,000. इसमें से मैक्सिमम सैलरी 15,000, 35,000, 20,000. मैक्सिमम सैलरी 35,000. देन इस ग्रुप की मैक्सिमम सैलरी, इस ग्रुप की मैक्सिमम सैलरी. सो दिस इज द आउटपुट फॉर दिस क्वेरी. नाउ माय नेक्स्ट क्वेरी इज लिस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच सिटी. हर सिटी में कितने एम्प्लॉयज, पर्टिकुलर सिटी के कितने एम्प्लॉयज हैं, दिल्ली के कितने एम्प्लॉयज हैं, बैंगलोर के कितने एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. तो ये मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच सिटी. तो अकॉर्डिंग टू आर टेबल हमारी सिटीज हैं कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद एंड चंडीगढ़. ठीक है, अगर मैं डिस्टिंक्ट सिटी निकालूं तो कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद और चंडीगढ़. तो आउटपुट मेरा क्या आएगा? लेट मी राइट द आउटपुट फर्स्ट. आउटपुट जो होगा दैट इज जो मेरी सिटीज हैं वो है कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद
एंड चंडीगढ़। तो ये मैंने ग्रुप्स बना दिए, कोलकाता का एक ग्रुप, बैंगलोर का एक ग्रुप, हैदराबाद का एक ग्रुप और चंडीगढ़ का एक ग्रुप। अब मुझे काउंट करने हैं कि कोलकाता में कितने एम्प्लॉयज हैं। कोलकाता में एम्प्लॉय जो है दैट इज 1, देन 2, देर आर 2 एम्प्लॉयज इन कोलकाता। बैंगलोर में कितने हैं, 1 एंड 2, बैंगलोर में भी 2 एम्प्लॉयज हैं। हैदराबाद में 1, 2 और चंडीगढ़ में भी 2। तो सारी सिटीज में हमारे कितने एम्प्लॉयज हैं, दैट इज ईच 2 एम्प्लॉयज। तो कोलकाता में 2, बैंगलोर में 2, हैदराबाद में 2 और चंडीगढ़ में 2। तो ये मेरा आउटपुट है, ये सिटी एंड काउंट कि कितने एम्प्लॉयज हैं। दिस शुड बी माई आउटपुट। नाउ लेट मी राइट द क्वेरी। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से मुझे काम करना है। ग्रुप बाय, अब किसके ग्रुप बनेंगे, सिटी के ग्रुप बनेंगे, क्योंकि सिटीज में मुझे काउंट करना है कि कितने एम्प्लॉयज हैं। तो सिटीज के ग्रुप बनेंगे, तो सिटी, ग्रुप बाय सिटी, सेमीकोलन, दिस क्वेरी इज ओवर। अब सेलेक्ट में मुझे क्या डिस्प्ले करना है, सिटी। सिटी यहां मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ग्रुप जो मैंने बनाया वो सिटी का बनाया है, तो आई कैन राइट सिटी हेयर, कॉमा। नाउ आई हैव टू काउंट, मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो मैं कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगी, आई विल यूज काउंट। तो काउंट, किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं या एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट EID, एम्प्लॉय आईडी, काउंट करेगा कि कितनी एम्प्लॉय आईडी, जो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज कितने काम कर रहे हैं पर्टिकुलर सिटी में। सो दिस विल बी माई आउटपुट फॉर दिस क्वेरी। नाउ फर्दर क्वेरीज में हम हैविंग क्लॉज यूज करेंगे। जब हमें ग्रुप्स पर कंडीशंस लगानी होती है तो हम हैविंग क्लॉज यूज करते हैं। तो फर्दर क्वेरीज में मैं हैविंग क्लॉज के थ्रू बताऊंगी, विच आई विल कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो।